स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जॉन पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए सीईटी की एक और बेहतरीन क्लास हाजिर है। इस क्लास में हम बात करने वाले सीईटी 12th लेवल एग्ज़ाम के लिए जो आपका 4, 5 और 11 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए कि आपको ऐसे प्रश्न तैयार किए गए हैं जो आपके सीईटी एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछने के पूरे चांसेस है। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूर्ण रूप से ज़रूर देखना। अंत में बताना है कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट होते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। टॉप मोस्ट राजस्थान जीके के क्वेश्चन पहला है कि शेर ससुरी का अंतिम अभियान कहाँ के शासक के विरुद्ध था। ठीक है, शेर ससुरी का जो अंतिम अभियान था कहाँ के शासक के विरुद्ध था, तो कालिंजर के, मारवाड़ के, रणथंभौर के या फिर पालवा के। ठीक है, बताना है आप सभी को। तो चलिए राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा कालिंजर। कौन सा कालिंजर हो जाएगा यहाँ पे आपका? देखिए, शेर ससुरी का जो अंतिम अभियान था वो कालिंजर के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? आहड़ से, कालीबंगा से, बागोर से, वालाथल से। सभी को राइट आंसर बताना है कि जुते हुए जो खेतों के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित हैं, तो ये है आपके कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक या फिर गोपाल सिंह खरवाए। सभी को राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, विजय सिंह पथिक नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938, 1936, 1932, 1934। तो ये हुई थी 1934 ईस्वी में हुई थी। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936, 1934, 1940, 1941। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसको, नहीं सॉरी, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934, हाँ 1934 बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, हाड़ौती प्रजामंडल की 1934 में, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको राजस्थान जीके की पीडीएफ चाहिए तो इस व्हाट्सएप आप कांटेक्ट कर सकते हो। राजस्थान जीके में संपूर्ण टॉपिक शामिल किए गए हैं और उसके साथ आपको साइंस की पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आप इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका चार्ज है वो ओनली 50 रुपीज़ है। चलिए, जाटों का अफलातून किसे कहा जाता था? संग्राम सिंह को, पृथ्वीराज चौहान को, बदन सिंह को, सूरजमल को। जाटों का अफलातून बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सूरजमल जाट को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर के किस शासक की पुत्री उमादेव का विवाह जोधपुर के शासक मालदेव के साथ हुआ था? जोधपुर के किस शासक की पुत्री उमादेव का विवाह जोधपुर के शासक मालदेव के साथ हुआ था? तो वो थी आपके लूणकरण की पुत्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कबीर कहा जाता है? दादू दयाल, संत पीपा, संत धन्ना, पाबू जी को। राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके संत दादू दयाल जी को। किसको? दादू दयाल जी को। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसमें भी आपका राइट आंसर। आबानेरी उत्सव मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आबानेरी उत्सव जोधपुर, दौसा, बाड़मेर, बीकानेर में। आबानेरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आबानेरी उत्सव आपके दौसा में मनाया जाता है। जो कहाँ पे? दौसा में। आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, आबानेरी दौसा। मारवाड़ी उत्सव मनाया जाता है बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर, जोधपुर, पाली में। मारवाड़ी उत्सव। सभी को राइट आंसर बताना। जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ आप अपना आंसर बताना है। तो मारवाड़ी उत्सव मनाया जाता है आपके जोधपुर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 11 सवाल की मुर्गियाँ पहनी जाती हैं, किसके द्वारा पहनी जाती है? स्त्रियों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा या फिर बुजुर्गों द्वारा? तो मुर्गिया होती है, मुर्गिया आभूषण होता है, ये किसके द्वारा पहना जाता है? तो ये आपके पहना जाता है पुरुषों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका आपको बताना है कि मुर्गिया कहाँ पहनी जाती है। कमेंट करके बताना है कि मुर्गिया शरीर में कहाँ पर पहनी जाती है। चित्तौनों की आवरी की स्थापना की अमर सिंह, जगत सिंह, महाराणा प्रताप, संग्राम सिंह। चित्तौनों की आवरी की स्थापना किसने की? तो ये की है जगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें भी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। खंभों का अजायब बगर किस मंदिर को कहा जाता है? सास बहू के मंदिर को, रणकपुर जैन मंदिर को, सचिया माता मंदिर को या फिर किराडू के मंदिर को। खंभों का अजायब बगर
तो ये कहा जाता है खम्बों का जो अजायब घर रणकपुर का जैन मेरी पाली में स्थित है, इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान में बडार क्या है? रात का भोजन है, सामूहिक प्रतिभोज है, सुबह का भोजन है या फिर त्रयोदशी संस्कार है। राजस्थान में बडार क्या है? बडार एक जो सामूहिक प्रतिभोज है, ठीक है। क्या है बडार? क्या है? सामूहिक प्रतिभोज। बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। चलिए, अंबिका मंदिर कहाँ स्थित है? सांबर में, नागदा में, जगत में, राजसमंद में। तो अंबिका मंदिर स्थित है जो कि कहाँ पे आप है? जगत उदयपुर में। कहाँ पर? जगत उदयपुर में। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। चलिए, सी ऑप्शन राइट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस जिले में मनाया जाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपके अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ में दामनी क्या था? एक राजस्व कर, सिंचाई करने का औजार, कलात्मक जूतियाँ ओढ़ने का एक प्रकार। मारवाड़ में दामनी क्या है? तो ये एक क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है। ठीक है, दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है मारवाड़ में। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। जन्म के आधार पर ग्रास्य कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जन्म के आधार पर ग्रास्य को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो 2 प्रकार, 3, 4 या फिर 5 प्रकार। तो सभी को राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जन्म के आधार पर ग्रासियों को 2 भागों में विभाजित किया गया। किसने 2 भागों में, प्रकारों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तरी अरावली में सम्मिलित पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? आपको बताना है कि जो उत्तरी अरावली है, जैसे ये अरावली ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है उत्तरी, ये मध्य और ये दक्षिणी। ठीक है, यहाँ पे उत्तरी अरावली का पूछा है कि उत्तरी अरावली में सम्मिलित जो पहाड़ियाँ इनमें से कौन सी है? तो शेखावटी कहाँ है? यहाँ पर है। तोरावटी भी यहाँ पर है और अलवर की पहाड़ियाँ भी यहाँ पर है। तो उपरोक्त से भी हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, जोधपुर दुर्ग। राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला। तो चलिए, आज के सेशन को यहीं पर हम संपन्न करते हैं। आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा। आपको बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, आपकी तैयारी कैसी है, एग्जाम बहुत नज़दीक है, बताएं जरूर कमेंट करके। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।